बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम एक नए चैप्टर के बारे में आप लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं और वह चैप्टर है प्रकाश वैद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे। तो इस चैप्टर के अंतर्गत जो आज का पहला टॉपिक है वह है प्रकाश अथवा विकिरणों की द्वैती प्रकृति। कहने का मतलब प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है, कैसे इसको स्पष्ट कीजिए, यही बात यहाँ पर है। तो होता क्या है कि प्रकाश की कुछ घटनाओं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की जो व्याख्या है वह तरंग सिद्धांत द्वारा सफलतापूर्वक की जा सकती है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, जबकि कुछ अन्य घटनाओं जैसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत द्वारा नहीं की जा सकती है, इनकी व्याख्या जो है प्लांक के क्वांटम सिद्धांत द्वारा सफलतापूर्वक की जा सकती है, जिससे यह स्पष्ट होता है, यह सिद्ध होता है कि प्रकाश जो है वह कणों के रूप में चलता है। तो इस प्रकार जो प्रकाश है उसमें दो तरह के गुण विद्यमान होते हैं। एक तो प्रकाश जो है वह तरंगों के रूप में चलता है और दूसरा है कि प्रकाश जो है वह कणों के रूप में चलता है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश की जो प्रकृति है वह द्वैती अर्थात दोहरी होती है। तो ये था हमारा पहला टॉपिक कि प्रकाश अथवा विकिरणों की जो प्रकृति है वो द्वैती होती है। अब इसी चैप्टर का अगला टॉपिक देखते हैं, जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव अथवा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। तो होता क्या है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। प्रकाश किरणों के प्रभाव से किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया प्रकाश वैद्युत प्रभाव अथवा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहलाती है। यही जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव की परिभाषा है। आइए इसको हम लिख लेते हैं। हमने कहा कि प्रकाश किरणों के प्रभाव से किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्सर्जन की क्रिया प्रकाश वैद्युत प्रभाव अथवा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहलाती है।
यही है प्रकाश वैद्युत प्रभाव की परिभाषा। जैसे कि मैंने आपके सामने लिख भी दिया कि प्रकाश किरणों के प्रभाव से किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया प्रकाश वैद्युत प्रभाव अथवा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहलाती है। अब चित्र के अनुसार सबसे पहले चित्र बना लेते हैं, उसके अनुसार देखते हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत धारा क्या है, कैसे उत्पन्न होती है। तो इसके लिए इसमें एक विसर्जन नलिका होती है, जैसे कि ये चित्र में हम बना रहे हैं। यह एक विसर्जन नलिका होती है और इस विसर्जन नलिका में जस्ते की धातु की 2 प्लेटें लगी होती हैं। एक प्लेट ऋण आवेशित होती है और दूसरी प्लेट जो है धन आवेशित होती है। यह जो ऋण आवेशित प्लेट है इसे कैथोड प्लेट कहते हैं और जो धन आवेशित प्लेट है उसे एनोड प्लेट कहते हैं। जो ये कैथोड प्लेट है यह बाह्य बैटरी के ऋण सिरे से, जैसे कि हम चित्र में दिखा रहे हैं, इसके ऋण सिरे से जुड़ी होती है और जबकि इसकी जो धन प्लेट है वह बाह्य बैटरी के धन सिरे से जुड़ी होती है। एक अमीटर द्वारा धन सिरे से जुड़ी होती है। जब प्रकाश जो है इस ऋण प्लेट पर आपतित कराया जाता है तो ऐसी ही स्थिति में इस ऋण प्लेट से उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन हैं वह धन प्लेट द्वारा आकर्षित होते हैं और जिससे यह परिपथ पूर्ण हो जाता है और इस परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। जो धारा प्रवाहित होती है उसी को प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। जैसे कि हम इस चित्र में दिखा रहे हैं, प्रकाश वैद्युत धारा। जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन्हें प्रकाश इलेक्ट्रॉन अथवा फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन्हीं को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इन्हीं को अथवा फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो प्रकाश की किरण आपतित होती है वह है पराबैंगनी किरणें। तो ये है चित्र और इसके अनुसार जैसे कि मैंने अभी कहा कि इसमें जो है एक विसर्जन नलिका होती है और इस विसर्जन नलिका में निर्वात होता है और इस विसर्जन नलिका के भीतर जस्ते की धातु की 2 प्लेटें होती हैं। एक प्लेट ऋण आवेशित होती है और जबकि दूसरी प्लेट जो है वह धन आवेशित होती है। यह जो ऋण आवेशित प्लेट है यह बाह्य बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ी होती है, जबकि जो ये धन आवेशित प्लेट है यह अमीटर द्वारा बाह्य बैटरी के धन सिरे से जुड़ी होती है। जे टॉमसन के अनुसार जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होता है तब उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित, उस धातु की सतह के जो इलेक्ट्रॉन हैं वह कंपन करने लगते हैं और जब एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश उस धातु की सतह पर आपतित होता है तब उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। उस निश्चित आवृत्ति
के प्रकाश को ही या उस निश्चित आवृत्ति को ही देहली आवृत्ति कहते हैं। इसी प्रयोग को और आगे वैज्ञानिक लेनार्ड ने अपने प्रयोगों के माध्यम से बढ़ाया और अपने प्रयोगों के माध्यम से बताया कि जब प्रकाश की पराबैंगनी किरणें इस ऋण प्लेट पर आपतित होती हैं तो ऐसी स्थिति में इस ऋण प्लेट से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन धन प्लेट द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं और यह परिपथ पूर्ण हो जाता है, जिससे इस परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। जो धारा प्रवाहित होती है उसे प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं और इस ऋण प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उसे प्रकाश इलेक्ट्रॉन अथवा फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और आगे इसी प्रयोग में लेनार्ड ने बताया कि जब यही पराबैंगनी किरणें इस धन प्लेट पर आपतित होती हैं या गिराई जाती हैं तो इस धन प्लेट से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन इस ऋण प्लेट द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं, क्योंकि धन प्लेट से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन जो हैं वह इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होने के कारण इस ऋण प्लेट द्वारा आकर्षित नहीं होता है, जिससे इस परिपथ में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो हमने बताया कि इसमें जो है एक विसर्जन नलिका होती है जिसमें जस्ते की धात की दो प्लेटें होती हैं, एक प्लेट ऋण आवेशित होती है, दूसरी प्लेट धन आवेशित होती है। ऋण प्लेट जो है वह बाह्य बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ी होती है, जबकि धन प्लेट जो है एक अमीटर द्वारा बाह्य बैटरी के धन सिरे से जुड़ी होती है। जे टॉमसन के अनुसार जब प्रकाश किसी धात की सतह पर आपतित होता है तो उस धात की सतह के इलेक्ट्रॉन जो है वो कंपन करने लगते हैं, और जब एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश उस धात की सतह पर आपतित होता है तो धात की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। वह निश्चित आवृत्ति देहली आवृत्ति कहलाती है। इसी प्रयोग को वैज्ञानिक लेनार्ड ने अपने प्रयोगों में पाया कि जब प्रकाश की पराबैंगनी किरणें ऋण प्लेट पर आपतित होती हैं तो ऋण प्लेट से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन धन प्लेट द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं, जिससे परिपथ पूर्ण होता है या हो जाता है और इस परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। जो धारा प्रवाहित होती है उसे प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ऋण प्लेट से उत्सर्जित होते हैं उसे प्रकाश इलेक्ट्रॉन अथवा फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और आगे इसी में कहा कि जब ये प्रकाश की पराबैंगनी किरणें इस धन प्लेट पर आपतित होती हैं तो धन प्लेट से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन जो है वह ऋण प्लेट द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं, जिससे इस परिपथ में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो यही है प्रकाश वैद्युत प्रभाव अथवा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने दो टॉपिक के बारे में आपको पढ़ाया बताया है, जिसमें पहला था कि प्रकाश अथवा विकिरणों की द्वैतीय प्रकृति क्या होती है, और दूसरा टॉपिक जो है वह है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव अथवा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, और चित्र के माध्यम से भी हमने इसको आपको बताया। तो आप इसे ध्यान से देखें, इसे समझें और इसे नोट करें। इस चैप्टर के जो शेष और टॉपिक हैं उसे हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।